सुनिए भैया, वो केबल वाले आकाश का घर यही है क्या? यहाँ पर है। आकाश, मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए आई हूँ। भाभी ये क्या उठपटांग बात कर रही हो? मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दो। आकाश, आकाश मत। भाभी भाभी प्लीज, अब गली मोहल्ले में मेरी इज्जत है, अब प्लीज जाइए यहाँ से, मैं आपसे नहीं मिलूंगा। एक संपन्न परिवार की औरत का एक बहुत ही साधारण से चौल में जाकर अपने से आधे उम्र के लड़के से शरण मांगना बहुत ही अजीब बात थी। नमस्कार, मैं श्रेयस तळपदे सावधान महाराष्ट्र फाइट बैक नाउ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आखिर ये सारा माजरा क्या था? कौन थी ये औरत और कौन था वो लड़का? और ऐसी क्या मजबूरी थी कि उस औरत को उस लड़के के पास सहारे के लिए जाना पड़ा? इस सब के पीछे का सच आपके होश उड़ा देगा। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की ये घटना। सजना है मुझे सजना के लिए। अरे अमर, हेलो भाभी। तुम अकेले ही आए हो? तुम्हारे दादा नहीं आए? भाभी दादा को आज ऑफिस में बहुत काम है, कह रहे थे ओवर टाइम करना पड़ेगा। क्या? और हाँ भाभी, आज रात को मैं घर पर नहीं हूँ, अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी के लिए जा रहा हूँ, तो आप और दादा खाना खा के सो जाना प्लीज। ये सही है, सब लोग बाहर जाकर पार्टी कर रहे हैं और मैं यहाँ पर सच सवर कर खड़ी हूँ और मुझे बाहर लेकर जाने वाला कोई भी नहीं है। पर मैं ऐसा होने थोड़ी दूंगी। वंडरफुल भाभी, क्या नींबू पानी बनाया है आपने। आपके हाथ का नींबू पानी ना सारा दिन की थकान उतार देता है। भाभी हो तो आपकी जैसी। देखा, बातों बातों में मैं ये तो भूल ही गया कि ये कुछ पैसे हैं, घर खर्ची के लिए रख लीजिए, आपको सामान लाने के लिए जरूरत पड़ेगी। ये लीजिए, रखिए भाभी। अमर, सच कहूं तो तुम्हारी वजह से ही घर की रौनक बनी हुई है। अरे राशन पानी तो आ जाता है, वरना अगर तुम्हारे दादा के भरोसे बैठते ना तो उपवास ही करने पड़ते। सालों से नौकरी कर रहे हैं लेकिन इतने से भी पैसे नहीं कमाते वो। और तुम्हें देख लो, अभी अभी नौकरी पर लगे हो और उनसे डबल पैसे कमा लेते हो। अमर, पैसे छाप रहे हो तुम, हाँ? भाई मानना पड़ेगा, मर्द हो तो तुम्हारे जैसा। भाभी एक बात बोलूं, मैं आज जो भी कुछ हूं ना वो दादा की वजह से ही हूं। और एक बात बोल देता हूं आपको, आप ये दादा के लिए इस तरीके से बात करती हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे? अमर, अब तुम इतना ज्यादा काम करोगे तो चक्कर तो आएंगे ही ना? हाँ? अच्छा अमर, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें अंदर ना बेडरूम में लेकर चलती हूँ। थोड़ा सा आराम कर लोगे तो चक्कर भी गायब हो जाएंगे। हाँ। अमर, तुम काम करके ना बहुत थक गए होगे, मैं तुम्हारी मसाज कर देती हूँ। अमर, तुम्हें पता है मैं घर में कितनी अकेली रहती हूँ? तुम्हारे दादा के पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है।
के बाद तुम और मैं, हम दोनों रोज पार्टी करेंगे, रोज घूमने जाएंगे। अमर, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ ना? बोलो ना अमर। विनीता, 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 अमर, अमर, क्या कर रहा है? नालायक, शर्म नहीं आती तुझे? तेरी भाभी की इज्जत के ऊपर हाथ डालते हुए? हाँ? चल, निकल यहाँ से। चल, इधर। राक्षस है तू। चल, निकल मेरे घर के बाहर। मेरे पति देव को भी अभी आना था, सारा मूड खराब करके रख दिया उसने। तुम ठीक हो ना? हाँ? दादा, तुझे शर्म नहीं आती? तू अभी आई है? भाभी? खबरदार, अगर तूने अपने मुंह से भाभी बोला तो अपनी मां समान भाभी की इज्जत पर तूने हाथ डाली, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? चल, निकल घर से, तू बाहर निकल। दादा, मुझे अपने से दूर मत करो दादा। दादा, आई बाबा ने बड़े प्यार से इस घर को हम दोनों के नाम पर किया था, बस उन्हीं के लिए मैं तुझे इस घर में रहने दे। ये ले चाबी। लेकिन आज के बाद ना ही तू इस दरवाजे से आएगा और ना ही यहां से जाएगा। पीछे वाला दरवाजा वापरेगा। ये ले। चल, निकल यहां से, निकल यहां से। दादा, दादा, दादा। हाय भाभी। क्या हाय आकाश, मैं पूरा दिन घर पे बोर हो गई हूँ। चल के सेटअप बॉक्स ठीक करो ना। भैया घर पे? नहीं है। फिर तो लाइन क्लियर है। क्या लाइन क्लियर है? चुपचाप से चल के सेटअप बॉक्स ठीक करो। आप टेंशन में क्यों? मुझे बोलिए, एंटरटेनमेंट तो अपना बिजनेस है, एंटरटेनमेंट करूं क्या? वैसे भाभी, रात को मैंने वो मूवी लगाई थी, आपने देखी क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे किस टाइप की मूवीज लगाते हो तुम? लोग कंप्लेंट नहीं करते? करते हैं, पर क्या करें, अपना बिजनेस ही वही है। लाइन क्लियर करो। पानी मिलेगा? हाँ, अभी लाती हूँ। ये लो। ओह, प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम है। अच्छा ये बताओ, पैसे कितने देने हैं? आपसे क्या पैसे भाभी, आप बस 440 वोट की स्माइल दे दीजिए। ओह गॉड, आज तो दिन बन गया। आपको कोई भी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लीजिए, आपके लिए मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। बदमाश कहीं के। ये देवा दुनिया भर का आलस पाल के रखा हुआ है। कैसा पति पल्ले पड़ा है मेरे। अरे सूरज सर पे चढ़ गया है और ये जनाब पैर
ढेर पसारे ताने। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे। रीता, वो आज तबीयत थोड़ी गड़बड़ लग रही है, लगता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हे देवा, हे देवा, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया मेरे आई बाबा ने मुझसे। बस काम काज छोड़ के घर में बैठने का बहाना चाहिए। ऐसा चलता रहा ना तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे? उठो। अभी फिर मैं जानबूझ के थोड़ी ना बीमार पड़ता हूँ। क्या मुसीबत है, साड़ी खरीदने के तो पैसे हैं नहीं, डॉक्टर पे खर्च करो। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको ये सारे ब्लड टेस्ट चेक करवाने हैं। मुन्ना, यहाँ आओ, इनको लेके जाओ और ये सारे ब्लड टेस्ट चेक करवा दो। आप इनके साथ जाइए। इतने सारे खर्चे। क्या हुआ? नहीं, वो ये ऑफिस नहीं जाएंगे तो सारे पैसे कटेंगे। देखिए, मैं आपके पति की नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ। आप बहुत थकी थकी सी लग रही हैं। अब मैं क्या कहूँ डॉक्टर साहब, जब शरीर की जरूरतें ही पूरी नहीं होती तो मन तो थका थका सा ही रहेगा ना। वैसे आप मन के डॉक्टर हैं या शरीर के? मेरे पास शरीर को ठीक करने के साथ साथ मन को भी ठीक करने के इलाज हैं। मिस्टर संदीप, दे दिया आपने ब्लड सैंपल? ओके देन, कल आप आके अपने पति के रिपोर्ट्स कलेक्ट कर सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। दादा, काय झालं? काय झालं दादा? दादा, ठीक तो हो आप? दादा, सब ठीक है ना? रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ और ही सोच रहा था। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा, तो आप भी मन की बातें जान लेती हैं? हाँ, अगर सामने वाला आपके जैसा हो तो। मेरे जैसा मतलब? स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग। ओहो, आप भी ना। क्या हुआ? इसके पहले कभी किसी लड़की ने आपकी तारीफ नहीं की क्या? हाँ, की है, बिल्कुल की है। लेकिन आप मुझे ये बताने वाली थी कि मैं क्या सोच रहा था। आप ये सोच रहे थे कि मेरे और मेरे पति के बीच संबंध कैसे है। क्यों? सही पहचाना ना? अब सच बोलूं तो मेरे और मेरे पति के बीच ऐसे कोई संबंध है ही नहीं। अब मेरा मतलब बस दो अजनबी एक कमरे में। फिर तो आपको एक अच्छे जोड़ीदार की जरूरत है। मुझे लगता है कि शायद
मुझे मेरा जोड़ीदार मिल गया। अच्छा, अच्छा, मुझे देर हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए। वैसे मैं भी उसी तरफ से जा रहा था। आप चाहो तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। और वैसे भी अब तो हम दोस्त बन चुके हैं ना। अब जब दोस्ती कर ही लिए तो निभानी तो पड़ेगी। तो चले। न जाने कितने महीनों के बाद आज मैं खुश हूँ। तुम चाहो तो ऐसी खुशियां तुम्हें हर रोज मिल सकती हैं। विनीता, तुम्ही माझा रिपोर्ट आणले? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम मेरा ब्लड रिपोर्ट लेकर आई? अगर इतनी फिक्र थी अपनी ब्लड रिपोर्ट की तो खुद ही जाकर लेके आते ना। बड़े आए, जैसे कि मरे जा रहे हो। विनीता, कल रिपोर्ट मिल जाएगी, मेरा दिमाग खराब मत करो। अब बच के कहाँ जाओगी? आपको तो पता ही होगा कि मैं शादीशुदा हूँ। ओह, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे छोड़िए ना, आप ना बहुत आप बहुत बदमाश हैं। अरे दादा तो ऑफिस गए हैं, फिर अब तुम्हारा मन कैसा है? आप जैसा डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करे तो उसका तन और मन दोनों ठीक हो ही जाता है। चलो, तुम खुश तो हम भी खुश। आपको पता है, मुझे टुच्चा हस्बैंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वो मुझे छूता है ना तो मुझे बड़ी घिन सी आती है। अब कोई और तुम्हें छुए मुझे भी बर्दाश्त नहीं है। तो इसका कोई तोड़ नहीं निकल सकता? तोड़? तोड़ है ना, क्यों नहीं है? इस दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं और मैं डॉक्टर हूं। तुम्हारे पति को किस बीमारी के लपेटे में लपेटना है मुझे अच्छी तरह से पता है। कम, लेट्स गो। आई एम सो सॉरी सर। सर एक्चुअली कल ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। सर बस मैं निकल गया हूँ यहाँ से। आई विल बी देयर इन, या सर, इन सम टाइम। थैंक यू सर। हेलो मिस्टर संदीप, डॉक्टर शांतनु मात्रे। हाँ डॉक्टर साहब, बोलिए। मिस्टर संदीप, अभी आप कहाँ पर हैं? जी मैं ऑफिस में हूँ। काय झालं डॉक्टर? आप मेरे क्लिनिक आ सकते हैं कुछ देर के लिए? अभी? जी हाँ, अभी। डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड रिपोर्ट तो ठीक है ना? पहले आप यहाँ पे आ जाइए, फिर बात करते हैं। ठीक है।
मिस्टर संदीप, आपका रिपोर्ट वैसे तो कल ही आ गया था, लेकिन मैंने क्रॉस चेक करने के लिए उसे वापस लैब से मंगवाया ताकि कोई गड़बड़ या गलती ना हो। संदीप, आप एसटीडी जानते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संक्रमित रोग। तो सब आप अब ये क्या कह रहे हो? कैसे हो सकता है? मतलब देखिए मिस्टर संदीप, ये बीमारी कब, कहां और कैसे आपको मिली ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम ट्रीटमेंट आज से ही शुरू कर देंगे और मैं वादा करता हूं आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने तो कभी भी कोई दूसरी औरत के मिस्टर साथ। संदीप, मैं आपका सदमा समझ सकता हूं, लेकिन आपको हकीकत का सामना तो करना ही होगा। मैं आपको कुछ दवाइयां लिख के देता हूं और दवाइयों के साथ साथ आपको कुछ परहेज भी रखने होंगे। सबसे बड़ा परहेज, आपको अपनी बीवी से दूर रहना होगा जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। मतलब आप अपनी बीवी के पास, आप समझ रहे हैं ना, वरना ये बीमारी उनको भी लग सकती है। डॉक्टर साहब, मैं जल्दी ठीक तो हो जाऊंगा ना? हाँ मिस्टर संदीप, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप टाइम टू टाइम दवा लेंगे और परहेज का पालन करेंगे तो आप जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा कीजिए। संदीप, आप एसटीडी जानते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये बीमारी कब, कहां और कैसे आपको मिली ये तो मैं नहीं बता सकता। सबसे बड़ा परहेज, आपको अपनी बीवी से दूर रहना होगा। दादा, क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? तुझे मतलब, तुझे बोला ना, अपनी शक्ल मत दिखा। दादा, आपको इतने टेंशन में देखा इसलिए पूछा। कुछ तो कहिए दादा, आप ठीक तो है ना? क्या कर लेगा तू? डॉक्टर साहब, अब यहाँ? हाँ मिस्टर संदीप, आप मेरे क्लिनिक से बिना बताए चले गए, मुझे लगा आप सदमे में। आप ठीक तो है ना? आप बैठिए यहाँ आराम से, आइए बैठिए प्लीज। आप बिना, आपने मुझे डरा ही दिया। देखिए, मैं आपके लिए कुछ दवाइयां लेकर आया हूँ, हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए। आइए आइए, आगे पति परमेश्वर। आज पता चला आप ये ओवर टाइम कहाँ करते हो। क्या करूं मैं तुम्हारा? नहीं, मुझे बताओ क्या करूं मैं तुम्हारा? आरती उतारूं या तुम्हारे नाम का भजन कीर्तन करूं मैं? तुम पहले ये बताओ, कहां से मुंह काला करके आ रहे हो? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे घर में इतनी अच्छी बीवी है, पर नहीं, तुम्हें तो बाहर जाकर ही मुंह मारना है ना? छी 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 छी, पता नहीं कहां से ये बीमारी लेकर आ गए। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? हे भगवान, कहां कर फंस गई मैं? विनीता, विनीता, मेरी बात तो सुनो। डॉक्टर साहब, आपने मेरी बीवी को क्यों बताया? देखिए मिस्टर संदीप, आपकी बीवी की सेफ्टी के लिए मुझे उनको बताना ही पड़ा। देखिए, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप बैठ जाइए यहाँ पे, आराम से बैठिए प्लीज। ये 25 इंजेक्शन का कोर्स है और उसमें से एक इंजेक्शन मुझे आपको आज ही देना पड़ेगा, और बाकी की दवाइयों का लिस्ट मैंने इसमें लिख दिया है। दीजिए, हाथ दीजिए अपना।
मैं समझ सकता हूँ संदीप जी आप पे क्या बीती। आपकी बीवी आपसे नाराज है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी बीवी को समझा दूंगा। संदीप जी, संदीप, भाई वाह डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दिया। संदीप एक साधारण जीवन बसर करने वाला इंसान था, जो अपने 2 वक्त के रोटी के जुगाड़ में कुछ इस कदर व्यस्त था कि उसकी निजी जिंदगी उसके बीवी के धोखे और झूठ के बीच में उलझ के रह गई। डॉक्टर शंतनु म्हात्रे ने विनीता को पाने के लिए जिस तरीके से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स का सहारा लिया, वो बहुत ही शर्मनाक था। उसने ना सिर्फ अपने डॉक्टर के पेशे को शर्मसार किया, बल्कि एक सीधे साधे इंसान के विश्वास के साथ भी खिलवाड़ किया। पर क्या संदीप कभी डॉक्टर म्हात्रे और विनीता के बारे में जान पाएगा? क्या वो अपने इस मानसिक स्थिति से उभर पाएगा? आखिर संदीप की जिंदगी आगे क्या मोड़ लेने वाली थी? दादा, कितने दिनों से देख रहा हूं कि आप परेशान। क्या चल रहा है आपके मन में? अपने अमर को नहीं बताएंगे? इतना पराया कर दिया मुझे। अमर, कभी सोचा नहीं था यार कि हमारे घर की ये हालत हो जाएगी। हम सब कितने अच्छे से रहते थे, पता नहीं अचानक ऐसा क्यों हो जाता है। भाई बाबा के जाने के बाद हमने नहीं कभी झगड़ा किया, नहीं हमारे बीच में कोई मतभेद हुई। आज ये अचानक। दादा, अब ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना आपको? अरे ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। और तू देखना, हार नहीं मानूंगा। दोबारा पहले जैसे बन के दिखाऊंगा। पिछले 2 दिनों से ना संदीप थोड़ा ठीक लग रहा है। मुझे लगता है कि उसके मन का डर खत्म हो रहा है। अरे चिंता नको विनी डार्लिंग, इंजेक्शन का डोज और बढ़ा देंगे, सिंपल। परफेक्ट। अच्छा, आप अभी जाइए, मेरा वो बोरिंग पति कभी भी आ जाएगा। लो, आ गया मेरा बोरिंग पति। आ गए तुम? हेलो मिस्टर संदीप, कैसे हैं आप? ठीक हो? ओके, यू टेक रेस्ट, मैं आपसे मिलता हूं। अब अंदर भी आ जाओ। विनीता, ये मेरे गैर हाजिरी में डॉक्टर यहां पर क्यों आता है? अच्छा, तुमने बाहर जाकर मुंह काला किया है, तुम ये बीमारी लेकर आए और उल्टा तुम ही मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो। भाई वाह, तुम पति लोग भी ना जाने कहां कहां मुंह मार के आ जाते हो और घर आकर उल्टा अपनी पत्नी पर शक करते हो। अरे ये तो भला उस डॉक्टर का, वरना भगवान जाने मेरा क्या होता।
तुम तो यही चाहते ना कि तुम्हारी ये बीमारी मुझे भी लग जाए। हाँ, मैंने तुम्हारे सिवा आज तक किसी भी औरत को नहीं छुआ है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम ये बीमारी किसी आदमी से लेकर आए हो? हाँ, विनीता तुम ये क्या कह रही हो? खबरदार, जो दोबारा मुझे छूने की कोशिश भी की तो। अरे क्या यार कामले, कितनी छुट्टियां करता है तू? अरे क्या बताऊं तेरे को, बेटा बीमार है, सिंपल से बुखार को रिपोर्ट में दिखा दिया डेंगू। अरे वो तो शुक्र है मेरी बीवी का, उसके कहने पे मैंने अपने बेटे की दूसरी जगह टेस्ट कराया, तब जाके पता चला कि उसको तो सिंपल बुखार है। मैं तो कहता हूं कि हर किसी को एक जगह नहीं, दो जगह टेस्ट कराने चाहिए, नहीं तो ये तो गलत रिपोर्ट देके किसी भी जिंदा आदमी को मार देंगे। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो क्या है कि मैंने किसी दूसरे लैब से ना अपना ब्लड टेस्ट करवाया था और वहां पर मेरे रिपोर्ट में एसटीडी पॉजिटिव आया है। तो आई जस्ट वांट टू रिकन्फर्म कि वो रिपोर्ट सही है या गलत। तो कैन वी प्लीज? श्योर। व्हाट बॉय, आप इनको डॉक्टर बनर्जी के पास ले जाइए। सर थैंक यू। तो वेलकम। एक्सक्यूज मी, यस सर। मेरा ब्लड रिपोर्ट आया क्या? वेट। यस सर, दिस इज योर रिपोर्ट। थैंक यू। ऑल ओके सर? ये रिपोर्ट तो नेगेटिव बता रहा है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं सर, मुझे डॉक्टर ने दूसरी जगह बोला था कि एसटीडी पॉजिटिव है, फिर मैंने दो जगह से चेकअप कराया तो रिपोर्ट नेगेटिव है। सर आपको तो पता है ना, आजकल कितने फेक रिपोर्ट्स बनते हैं, और ये सब उनसे डॉक्टर्स ही करवाते हैं। तो मतलब ये रिपोर्ट सही है? एब्सोल्युटली सर, आप बेफिक्र होकर जाइए। थैंक यू। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल तो कहता है कि विनीता ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन फिर दिमाग कहता है कि कुछ भी हो सकता है। दादा, मैं एक बात बोलूं? दादा, मैंने भाभी को देखा एक दो बार उस लाल गाड़ी से आते जाते। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? क्योंकि दादा कोई सबूत नहीं था मेरे पास, और फिर उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखी थी मैंने। आप तो भाभी को जानते हो ना, बिना प्रूफ के कुछ भी कहेंगे ना तो वो उल्टा केस हम पर ही कर देगी। और फिर आजकल कानून और पुलिस भी औरतों की बात पे ज्यादा भरोसा करता है। उस दिन मेरे साथ भी तो वही हुआ ना दादा, मेरे पास कोई सबूत नहीं था और आप भाभी की बात मान गए। दादा, मैं कहता हूं पहले सारे सबूत इकट्ठे करो, क्योंकि बिना सबूतों के कुछ नहीं होने वाला, समझो दादा। सबूत चाहिए? अमर, संदीप, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए जैसे कि बिस्किट, नाश्ता, तो अंदर जाके ले लेना। ये लो। क्या कर रहे हो तुम संदीप? क्या कर रहा हूं मैं? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे छुआ मत करो। छी।
अरे विनीता, अचानक तुम यहाँ? अरे विनीता, दरवाजा तो बंद करने दो। विनीता, दरवाजा खुला है, कोई देख लेगा। मुझे डॉक्टर डॉक्टर खेलना है। डॉक्टर साहब, आपको मेरे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही हैं ना? बहुत तेज चल रही है तुम्हारी धड़कन। सच? और भी कुछ कह रही है तुम्हारे दिल की धड़कन है। साले, दूसरों की पत्नियों के ऊपर हाथ डालता है तू? हाँ? मेरी गलत रिपोर्ट बनी? हाँ? तेरा प्रोफेशन तुझे यह सिखाता है? देखो, डॉक्टर का काम होता है दूसरों की जिंदगी को बचाना। तूने क्या किया? ये देख, ये ना तुम दोनों का काला चिट्ठा है। अब देखता हूँ कि कौन बचाता है तुम लोगों को। देखो संदीप, ये फोन मुझे दे दो। सिक्योरिटी, मुन्ना, संदीप छोड़ो इस फोन को वरना। दादा, दादा नहीं, छोड़ दो उसको। दादा नहीं, छोड़। दादा, इन दोनों की वजह से हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है। दादा, दादा नहीं, दादा नहीं, चलो दादा, यहाँ से चलो। चलिए दादा, देख लूंगा तुम दोनों को। चलिए दादा। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊं? अब तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए भी हाथ नहीं लगाऊंगा। जाओ, जहां जाना चाहती है जाओ। जितना मुंह काला करना है, जहां जहां जाकर मुंह काला करना है करो। मुझे कहीं नहीं जाना। संदीप, जाओ यहां से। तुम ऐसा नहीं कर सकते संदीप। अरे हाँ, हो गई गलती। जाओ यहां से। देखो मुन्ना, अपनी लैब में चलने वाले सारे उल्टे सीधे धंधे बंद कर दो और पुलिस को पता नहीं चलना चाहिए। गो फास्ट। शांतनु, शांतनु, आखिर मैं आपके पास आ ही गई। अब हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। विनीता, मैं ना 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं तुमसे आके बात करता हूँ। बाय। शांतनु, 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 रुको। शांतनु, सुनिए भैया, वो केबल वाले आकाश का घर यही है क्या? यहाँ पर है। शुक्रिया। भाभी, आप यहाँ? आकाश, मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए आई हूँ। भाभी, ये क्या उठपटांग बात कर रही हो? वो तो मैं मस्ती में लाइन मारता था, आप तो सीधा घर पे आ टपकी। आकाश देखो। अरे किससे बात कर रहे हैं? आई, कोई नहीं, वो एड्रेस बता रहा था। आकाश, आकाश, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दो। आकाश, आकाश, मैं भाई प्लीज, आप अभी घर जाइए। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लगा। और वैसे भी मैं आपका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। गली मोहल्ले में मेरी इज्जत है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं आपसे नहीं मिलूंगा। आप वहीं रुक जाओ। अब यहाँ क्या करने आई हो तुम? मुझे माफ कर दो संदीप। मुझे माफ कर दो संदीप। बस बंद करो अपने ये रोने का नाटक। तुम्हारी सच्चाई पता चलने के बाद कोई भी तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करेगा विनीता। तुमने हम भाइयों के बीच में दुश्मनी कराई।
तुम्हारा नसीब अच्छा है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूं। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ विनीता। संदीप मुझे माफ कर दो संदीप, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी संदीप। संदीप संदीप ऐसा मत कहो संदीप। संदीप संदीप मैं कहाँ जाऊंगी संदीप? संदीप मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ संदीप। संदीप विनीता ने न सिर्फ अपने वैवाहिक जीवन की मर्यादा तोड़ी, बल्कि अपने बेहद प्यार और विश्वास करने वाले पति को भी गहरी चोट पहुंचाई। अपने चरित्र के गिरने और वासना के खेले खेल के चलते आज उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। संदीप ने विनीता के साथ साथ डॉक्टर म्हात्रे के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। यह उसका निजी फैसला था, पर विनीता को अपने किए की सजा बखूबी मिली। वो न घर की रही न घाट की। अक्सर वासना और लालच में पड़ने वालों के साथ ऐसा ही होता है। वो अपना सब कुछ खो बैठते हैं, अपने सबसे सच्चे कीमती रिश्ते भी और अपना सबसे मजबूत सहारा भी, बिल्कुल वैसे जैसे विनीता के साथ हुआ। आइए हम सब मिलकर हमारे महाराष्ट्र को एक क्राइम फ्री स्टेट बनाएं, और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं श्रेयस तळपदे आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आता बस। तो सावधान